आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पंजाब और दिल्ली जो है वो पानी से भरा हुआ है। पंजाब में बाढ़ की स्थितियां इतनी भयावह है कि लगातार लोगों को बचाने का कार्य जारी है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से भी ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी जमा होने से लगातार लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि भले ही यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो और निचले इलाकों में पानी हो, लेकिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य भी जारी है। लेकिन दूसरी ओर पंजाब की बात करें तो पंजाब में स्थितियां बेहद ही चिंताजनक बनी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लगातार जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनका दौरा किया है, निरीक्षण किया है, लोगों से मुखातिब हुए हैं। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल भी मुखातिब हुए हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें लगातार आ रही है, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं और कई लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आई है। लाखों लोगों को बचा करके सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। पंजाब में ऐसा पहली बार नहीं है जब बाढ़ की स्थितियां इस तरीके से बनी हो, लेकिन ऐसा जरूर पहली बार है कि इस तरीके से भयावह बाढ़ जो है वो लोगों को घेरे हुए है। चूंकि मानसून लगातार जो है लंबा खींचता चला गया और यही वजह है कि बाढ़ ने फिलहाल स्थितियों को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है और इस प्राकृतिक आपदा में 43 से ज्यादा लोगों की जान जाने की जानकारी भी सामने आई है, जबकि 1.71 लाख हेक्टेयर में फैली फसलें बर्बाद हो गई हैं। 23 जिलों के 1902 गांव पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं, जिससे 3,84,205 लोग प्रभावित हुए हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 20,972 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया भी गया है। पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुडियन ने कहा कि अभूतपूर्व बाढ़ के कारण 23 जिलों के कुल 1,902 गांव प्रभावित हुए हैं, जिससे 3.84 लाख लोग जो है लाख से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 20,972 लोगों को निकाला गया है, जबकि 24 घंटे में 6 और लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही 14 जिलों में मृतकों की संख्या बढ़कर अब तक 43 हो गई है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं, कई फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। 1.71 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर खड़ी फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है, जिससे गुरदासपुर, अमृतसर, फाजिल्का, फिरोजपुर, कपूरथला और मानसा सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। और इसी बीच केजरीवाल जो है उन्होंने केंद्र सरकार पंजाब की मदद करने की अपील की है केंद्र सरकार से। केजरीवाल ने बयान जारी कर कहा कि मैं केंद्र सरकार से विनती करता हूं कि इस भीषण स्थिति में जितनी हो सके पंजाब की मदद करें। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा अफगानिस्तान को मुहैया कराई मदद का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने अभी देखा कि केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान में भूकंप आया तो वहां पर उन्होंने काफ़ी मदद भेजी है। वो अच्छी बात है, दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो तो हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन पंजाब में इतना बड़ा संकट है तो पंजाब को भी केंद्र सरकार मदद करे। शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों जैसे अमृतसर, गुरदासपुर, कपूरथला का दौरा किया और लोगों को आश्वासन दिया कि संकट की इस घड़ी में केंद्र उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि 2 केंद्रीय दल स्थिति का आकलन करने के लिए पंजाब का दौरा कर रहे हैं और वे केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। उन्होंने कहा नुकसान साफ दिख रहा है, फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और खेत जो है वो जलमग्न हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर बढ़ने से पानी जो है वो सड़कों पर है और लोग जो है उन पानी के बीच में गाड़ियां चलाते नजर आ रहे हैं। यानी कि दिल्ली में यमुना का पानी शहर के अंदर घुस गया है। शहर के कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा है। मयूर विहार फेज 1 में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बने राहत शिविरों में यमुना का पानी भर गया। अलीपुर में नेशनल हाईवे 44 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। वहीं पंजाब की स्थितियां जो है वो बेहद ही चिंताजनक बनी हुई है और इन स्थितियों पर लगातार पैनी नज़र जो है वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या बचाव कर्मी हो, सभी जो है वो लगाए हुए हैं। लगातार इस पर शिवराज सिंह चौहान, अरविंद केजरीवाल और जो अधिकारी हैं उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। किसने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। डॉक्टर रेख सिंह मीणा 7th NDRF बठिंडा से आ रखे हैं हम रेस्क्यू करने के लिए। ये बताएंगे सर कब से आए हैं और कितनी बोट्स हैं आपके पास, कितने रेस्क्यू कर चुके हैं आप? हम यहाँ पर 27 अगस्त से कंटिन्यू लगे हुए हैं आज तक। तो
कितने लोग रेस्क्यू कर चुके हैं और किस तरह से लोगों को खाना बचाते हैं आप रोज? अभी तक हमने लगभग 1500 लोगों गांव वालों को रेस्क्यू कर चुके हैं और हमारी बोट है, उनसे हमको रिलीफ मटेरियल सारा, उनको पानी, खाना और बाकी तिरपाल, जो भी उनकी ज़रूरत का सामान है, मेडिकल किट, सारा सामान हमारी बोटों के द्वारा उनको पहुंचाया जा रहा है। तो रोज करते हैं सर, कितनी बोट चल जाती है इधर अंदर जाने में? और रोज़ हमारी बोटें चली रहती है, लगभग 40 फेरी हो जाती है एक बोट का, कंटिन्यू चले रहते हैं हम। कितनी बोटें हैं टोटल? टोटल हमारी टीम की 4 बोटें हैं। 160 रोज की बन जाती है? नहीं, टोटल 40 हो जाता है एक दिन का। 40 होती है। तो और किस तरह से मदद कर रहे हैं आप? गांव वाले कुछ आना चाहते होंगे, कुछ नहीं आना चाहते होंगे? गांव वाले अभी कल से जब डीसी मैम का भ्रमण गाँव में हुआ है, तब से गांव वाले लगातार बाहर आ रहे हैं, क्यों डीसी मैम ने अलर्ट किया है कि पानी आने वाला है, तो आप लोग जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, सारे गांव से बाहर निकलो और जो रिलीफ सेंटर बना रखे हैं सरकार में, उसमें सारे रहे। तो कितना डूंगा पानी है यहाँ पे, कितना आ रहा है और कहाँ से आ रहा है? सतलुज से? ये पानी सतलज नदी से आ रहा है और यहाँ पर पानी लगभग 15 से 20 फीट है और जो गांव है, गांव में 8 से 10 फीट पानी भरा हुआ है। और भी पानी आ रहा है? पीछे से अभी सूचना मिली थी कल की पानी 3,30,000 क्यूसेक छोड़ा गया है, तो इसलिए डीसी मैम ने यहाँ पे गाँव के लिए अलर्ट कर रखा है कि आप बाहर निकलो सारे। स्थिति बहुत गंभीर है, संकट भयानक है। जल प्रलय के कारण फसलें पूरी तरह से जो डूबी है वो तबाह और बर्बाद हुई है। 1400 गांव बुरी तरह प्रभावित है। अभी कपूरथला और मैं जाने वाला हूं। सर, क्या लगता है जिस प्रकार से स्थिति यहाँ पर सब गंभीर है, कुछ विशेष पैकेज आप लोग क्या? अभी आकलन होगा क्षति का। केंद्र सरकार ने 2 केंद्रीय टीमें भेज दी है जो नुकसान का आकलन करेगी। राज्य सरकार भी अपनी तरफ से असेसमेंट करेगी। मैं केवल इतना ही कहता हूं, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आया हूं। संकट की इस घड़ी में अपने पंजाब के साथ, अपने पंजाब के किसान भाइयों और बहनों के साथ, पंजाब की जनता के साथ सरकार डट के खड़ी है और इस संकट के पार निकाल कर ले जाएगी। चारों तरफ बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई है और कई पूरे के पूरे गांव के गांव बह गए। बताते हैं 1988 में 37 साल पहले इतना ज्यादा बाढ़ पंजाब के अंदर आई थी, उसके बाद अब आई है। इतनी दुख की घड़ी में पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब, हमारे सारे मंत्री, आज मेरे साथ अमन अरोड़ा जी आए हुए हैं, हमारे सांसद संजय सीचेवाल जी हैं, हमारे सभी सांसद, मंत्री, विधायक, हमारे सारे वर्कर, आम आदमी पार्टी के, पूरी सरकार, सारे ऑफिसर्स, जितने डीसी हैं, प्रशासन है, एसएसपी, एसपी जितने भी हैं, सब इसमें पूरे शिद्दत से लगे हुए हैं लोगों को बचाने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए। अभी जैसे हम गए थे, कई लोग ऐसे हैं जो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उनके पशु भी हैं, उनको ये भी डर है कि घर अगर छोड़ दिया तो पीछे से कुछ उनके यहाँ चोरी ना हो जाए, तो कई लोग घर नहीं छोड़ना चाहते। कई लोग हैं जिनको गांव से निकाल के राहत शिविरों में भेजा गया है, तो राहत शिविरों में भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है सरकार के द्वारा, किसी तरह की कमी नहीं होने दी जा रही। वैसे तो बहुत ज़्यादा दुख का समय है, लेकिन अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। जहां जो लोग गांव के अंदर हैं उनको गांव के अंदर ही मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अभी सीचेवाल जी से मैं बात कर रहा था, तो अगर कोई यहाँ पे इस इलाके में कोई सिलेंडर की भी मांग करता है तो सीचेवाल जी उनके यहाँ सिलेंडर तक पहुंचाने जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो पंजाबियों का अपना योगदान है। पंजाब मैं समझता हूँ एक सूबा नहीं है, पंजाब एक तरह से जब भारत के ऊपर किसी ने भी आक्रमण किया तो सबसे पहले पंजाब सीना तान के खड़ा हो गया और उसने देश की रक्षा की है। जब देश को अन्न की जरूरत पड़ी, जब देश इस बात से जूझ रहा था कि इतनी बड़ी जनसंख्या को खाना कैसे खिलाएंगे, तो हरित क्रांति के दौरान पंजाब ने पूरे देश का पेट भरा है। आज पंजाब मुसीबत में है, लेकिन पंजाबियों की जो स्पिरिट है वो अभी भी देखने वाली है कि एक पंजाबी दूसरे पंजाबी की किस तरह से मदद कर रहा है।
निस्वार्थ भाव से अपना सोचे बिना एक पंजाबी पड़ोसी की पहले मदद कर रहा है और फिर अपने बारे में सोचता है। तो आज पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ सारा प्रशासन लगा हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं सुबह, आज मान साहब को भी मेरे साथ आना था, लेकिन वो 3-4 दिन से घूम रहे थे बहुत ज़्यादा बिना खाए पिए। आज सुबह उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं उनके घर भी गया था उनसे मिलने के लिए, तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मैंने उनसे निवेदन किया कि वो 1-2 दिन रेस्ट करें, नहीं तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो उन्होंने, लेकिन वो वहाँ लेटे हुए भी अभी भी उनको ड्रिप चढ़ी हुई है, लेकिन वो उस वक्त भी पूरा यही सोच रहे हैं कि किस तरह से अपने पंजाब के लोगों को मदद की जाए। तो सुबह उन्होंने मुझसे चर्चा भी की थी, अभी शायद ऐलान भी हो गया कि हर गांव में लगभग 1400 के गांव अफेक्ट हुए हैं, 1400 के करीब गांव प्रभावित हुए हैं और 3 लाख के करीब लोग प्रभावित हुए हैं। तो हर गांव के लिए एक गजेटेड ऑफिसर नियुक्त किया जा रहा है, ताकि गांव के लोगों को वहीं उसी वक्त प्रशासन के किसी के पास जाना ना पड़े, वहीं उसी वक्त हाथ की हाथ उसे मदद मुहैया हो सके। मैं केंद्र सरकार से भी विनती करना चाहूँगा कि इतने दुख के मौके पे जितना भी हो सके इस वक्त जो जितनी भी मदद हो सके मदद करे पंजाब की। अभी मैंने देखा केंद्र सरकार ने अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया है, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी मदद भेजी है। तो वो अच्छी बात है, दुनिया में कहीं भी कुछ हो तो हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन पंजाब में इतना बड़ा दुख है तो पंजाब की भी केंद्र सरकार मदद करे, ऐसा मैं विनती करता हूँ उनसे। अभी हम यहाँ पे गए थे, इसके बाद हम रास्ते में अमृतसर के रास्ते में 1-2 जगह और जाएंगे। तो अंदर क्योंकि 17 पिंड दसे जा रहे हैं, जो दाऊदपुर है, जदीद, अंदर किहड़े पिंड जाके सांगरा सर, क्योंकि 3.5 लाख हेक्टेयर जो पंजाब सरकार ने 4.5 करते कल शाम तक 4.5। तो पंजाब और दिल्ली फिलहाल पानी से बेहाल है, हर तरफ पानी ही पानी, और पंजाब में बाढ़ की स्थितियों ने लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।